हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है ना हम लोग सॉल्यूशन का दूसरा लेक्चर आपके लिए लेकर के आए हैं। हम फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ये सारा चीज हम आपको करवा चुके हैं। आज जो है ना सॉल्यूशन में ही हम आपको पढ़ाने वाले हैं कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन जो है ना वो होता क्या है, देखिए तो कंसंट्रेशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सांद्रण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सांद्रण। देखिए जब आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो विलियन बनता है ना, सॉल्यूशन बनता है। तो किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, उसकी मात्रा क्या है ना, यही कंसंट्रेशन बताता है। कि हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए हम अगर आपको बोले कि आप जो है ना एक गिलास, मान लीजिए एक बाल्टी पानी लिए और उसमें जो है ना ½ केजी चीनी जो है ना घोल दिए। हम बोले दूसरा बाल्टी आप फिर उतना ही पानी लिए और उसमें जो है ना 2 केजी चीनी डाल दिए। तो हम अगर आपसे पूछें कि बताइए भाई चीनी किसमें बेसी है, तो बोलिएगा सर जिसमें 2 केजी डाले हैं वही बेसी है ना। तो जिसमें अमाउंट उसका ज्यादा है सॉल्यूट का, तो बोलिएगा उसका कंसंट्रेशन बेसी है, उसका सांद्रण बेसी है। अब सांद्रण बेसी का क्या मतलब है? तो बेसी मीठा लगेगा और ये वाला कम मीठा लगेगा। तो देखो तो हम क्या बोल रहे हैं कि सांद्रण क्या है भाई? कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। देखिए तो हम क्या लिखें कि इकाई आयतन में, विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम लोग सांद्रण बोलते हैं। हिंदी में हम आपको बता रहे हैं कि किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम लोग सांद्रण बोलते हैं। बात समझ में आ रही? अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन क्या होगा देखिए तो, अगर हम कंसंट्रेशन तो क्या लिखिएगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही होगा ना कि अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो ऊपर क्या लिखिएगा? विलेय की मात्रा और नीचे में विलयन का आयतन। यही तो कंसंट्रेशन बता रहा है कि भाई आप जो है ना यहां पे ऐसे करके मान लीजिए हम बोले कि 2 आपके पास बाल्टी था, इसमें भी पानी से 1 लीटर वाला बाल्टी है। मान लीजिए ये 1 लीटर वाला बाल्टी है, ये भी 1 लीटर वाला है। इसमें आप पानी डालें, हम बोले इसमें आप जो है ना 1 केजी जो है ना शुगर ऐड कीजिए, 1 केजी जो है चीनी इसमें मिलाइए और इसमें जो है 2 केजी चीनी मिलाइए। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जो है सॉल्यूट की कितनी मात्रा है? बोलिएगा 1 केजी पर लीटर। हम यहां बात करें तो बोलिएगा सर 2 केजी पर लीटर, मतलब 1 लीटर में यहां 1 केजी और 1 लीटर में यहां 2 केजी। तो कौन, अच्छा बताइए, तो बोलेगा सर हम बोले कि इसका सांद्रण बेसी है। इसका क्या मतलब है? ये बेसी मीठा लगेगा, ये कम मीठा लगेगा ना, क्या इसमें चीनी बेसी है। बात आ रही है ना कि 1 ही लीटर में यहां 2 केजी चीनी है और यहां 1 लीटर में 1 केजी चीनी है। बात आ रही समझ में? देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के अगर हम इसके बेसिस पे अगर हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करें ना कि भाई सांद्रण के रिस्पेक्ट में, कि सांद्रण के, अगर हम सांद्रण के सापेक्ष, सांद्रण के रिलेटिव में अगर हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करें तो पहला हम लोग क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड
सॉल्यूशन। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्क सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्क सॉल्यूशन। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं सांद्र विलयन। ये सब टर्म आएगा, सांद्र विलयन। एक को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो तनु विलयन। एक को बोलेंगे क्या? सांद्र विलयन। इसमें होगा क्या? तो रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे कि रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसमें क्या होगा कि इसके तुलना में बेसी, इसमें हम बोले कि ई दोनों में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन है? तो जिसमें बेसी सॉल्यूट है ना, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है, उसको बोलिएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये क्या है भाई? तो कॉन्क सॉल्यूशन है ये, सांद्र विलयन जिसको हम लोग बोलते हैं। ये क्या है? कॉन्क सॉल्यूशन, सांद्र विलयन। मतलब इसमें बेसी सॉल्यूट है। इसके तुलना में ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्या होगा? तो सॉल्यूट की मात्रा कम होगी। देखिए, तो यहां हम बोले कि ये दोनों में, ये भाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो ये क्या होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको हम लोग बोलेंगे तनु विलयन। ये तनु विलयन मतलब क्या पता? आप जो चीनी पानी घोल रहे, ठीक है ना, चीनी पानी घोले, मान लो ज्यादा मीठा हो गया, अब क्या किया उसमें आप फिर से एक बाल्टी पानी मिला दिए, तो क्या होगा? तो सॉल्यूट तो उतने रहा ना, बस सॉल्वेंट बढ़ गया, तो क्या होगा? फीका ना हो जाएगा, पीने में आपको जो है ना पतला पतला सा फीका फीका सा लगेगा। कभी कभार क्या होता है कि आप जो है ना चाय में चीनी कम देते हैं पानी के तुलना में, तो क्या होता है? चाय कम मीठा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाई फीका हो गया। वही है तनु विलयन। वो क्या है भाई? डाइल्यूट सॉल्यूशन है। समझ रहे ना? तो यहां देखिए वो मेथड आता है। डाइल्यूशन किसको बोलते हैं? डाइल्यूशन। ये डाइल्यूशन क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं तनुकरण, पतला करना, किसी चीज को पतला करना, तनुकरण। क्या है ये तनुकरण? तो ये आपका क्या है? देखिए तो प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग। देखिए इसको हम लोग डिक्रीजिंग बोलते हैं। ये साइन क्या है? डिक्रीज का। प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। मतलब क्या है भाई? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन किसका गया भाई? घटाना है आपको किसी सॉल्यूशन में। प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो आप ये कैसे कीजिएगा? तो अगर मान लीजिए हम बोले कि इसको आप जो है तनुकरण कीजिए, पतला कीजिए, डाइल्यूशन कीजिए इसका, तो आप क्या कीजिएगा? इसमें जो है 5 लीटर पानी और मिला दीजिए। भाई सॉल्यूट तो एकदम सेम रहा ना, सॉल्यूट एकदम सेम है, और आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब क्या कर रहे हैं? टू एड मोर सॉल्वेंट विदाउट एडिंग सॉल्यूट। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? इसमें हम बोले कि बेचारा 1 लीटर था ना, इसमें आप 5 लीटर पानी और मिला दीजिए, तो क्या होगा? इसमें आप सॉल्वेंट ही सिर्फ ऐड किए ना, जिसमें सिर्फ आप वाटर ऐड किए हैं, लेकिन चीनी ऐड की है क्या? चीनी ऐड नहीं की। तो क्या होगा? बेचारा पतला हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन, कि सॉल्यूट को आप उतने रहने दीजिए, सॉल्वेंट का मात्रा बढ़ा दीजिए। अगर आप सॉल्वेंट का मात्रा बढ़ा रहे हैं, सॉल्यूट को कांस्टेंट रखें, इसका मतलब आप डाइल्यूशन कर रहे हैं। उसका जो विलयन है उसको आप डाइल्यूट कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं। बात आ रही समझ में? अच्छा, अगर हम बोले कि भाई उसको कंसंट्रेट कीजिए, तो हम क्या बोले? इसमें 2 केजी चीनी मिलाए ना, 1 केजी और मिला दीजिए चीनी। क्या होगा? इस समय इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्या है? तो सॉल्वेंट उतने था और आप उसमें जो है ना सॉल्यूट मिलाते जा रहे हैं, बेचारा क्या होगा? इतना मीठा हो जाएगा, पीने का मन नहीं करेगा। बात क्लियर है?
आपको इतना चीज समझ में आया? अब हम लोग जो है ना पढ़ेंगे भाई। आप लोगों को दिख रहा है? अच्छा से दिख रहा है सब कुछ? चलिए, बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग जो है ना इस कंसंट्रेट, देखिए तो हम यहां क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसी चीज को व्यक्त करने का तरीका कि भाई कैसे हम इसको व्यक्त करेंगे। अभी हम आपको एग्जांपल समझा रहे हैं। देखिए तो हम बोले कि आपके घर में जो है ना 10 गो कुर्सी है। आपके घर में क्या वो कुर्सी है? 10 गो। हम बोल रहे हैं कि मैं आपके यहां 5 पेयर कुर्सी का है, 5 जोड़ा कुर्सी है। क्या हम कुछ अलग बोले? क्या हम 5 पेयर बोले या 10 गो कुर्सी बोले? कुछ अंतर तो नहीं हो रहा है ना? बोल हम उसी को रहे हैं, बस व्यक्त करने का तरीका है ना। अब देखिए, आपके पापा आपके चचेरे भाई के चचा लगेंगे ना, तो बड़े पापा लगेंगे ना, लेकिन बोल तो उन्हीं को रहे हैं ना, बस सिर्फ व्यक्त करने का तरीका अलग अलग है। अब आपके पापा को, जो पापा का भाई है वो भैया बोल रहा है ना, पापा के जो मम्मी है वो बेटा बोल रहा है। मतलब एक ही चीज को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीका से जो है ना बस सिर्फ क्या कर रहे हैं, तो उनको डिनोट कर रहे हैं, नहीं सूचित कर रहे हैं, लेकिन काम तो एक ही कर रहे हैं ना, बोल तो उन्हीं को रहे हैं। तो यहां वही बात है कि कंसंट्रेशन को ही बोलना है, बस डिफरेंट डिफरेंट टर्म से। अब देखिए तो कौन कौन सा टर्म ऐसा है जिससे हम लोग जो है ना कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं। कंसंट्रेशन को डिनोट करने का तरीका, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म। देखिए तो ये है क्या भाई, कंसंट्रेशन टर्म्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो सांद्रण पद है ये। देखिए इसमें से जो है इसको हम लोग दो तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं। एक को हम लोग बोल रहे हैं क्या कि टेम्परेचर पे निर्भर कर रहा है तापमान पर, और दूसरका को बोल रहे हैं कि तापमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग देखिए ऐसा बोल रहे हैं कि भाई एक वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है, अभी समझा रहे हैं, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म, वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म, ठीक ना। आयतन से संबंध है बेचारा का, आयतन से संबंधित है ये। दूसरा क्या है, देखो टेम्परेचर से संबंधित है, टेम्परेचर रिलेटेड टर्म। टेम्परेचर रिलेटेड ये क्या है भाई, तो ताप से संबंधित, ताप से संबंधित। चलिए देखिए हम आपको बता रहे, पहला इसमें देखिए हमको क्या पढ़ेंगे भाई, हम समझा रहे हैं आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं V बाय V परसेंट। इसका हम हिंदी आगे लिखेंगे कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। दूसरा हम क्या बोल रहे हैं कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। चौथा देखिए तो हम क्या बोल रहे हैं, मोलरिटी, मोलरिटी। इसको हम लोग बड़की एम से डिनोट करते हैं, मोलरिटी। उसके बाद है नॉर्मलिटी। अब ये सारा चीज हम लोग समझेंगे, इसको बड़की एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या है भाई, तो वॉल्यूम से संबंधित है। अब एक देखिए तो क्या आता है, अब दूसरा,
और दूसरा हम लोग बोल रहे हैं, ऐसे देखो तो वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट, इसको हम लिखते हैं W बाय W परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट है। दूसरा हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन, सबका हिंदी बताएंगे आप लोग, थोड़ा रुक जाइए। मोल फ्रैक्शन, मोललिटी, 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 ये क्या होता है? तो ये वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है और ये क्या है, मास रिलेटेड टर्म है, मास रिलेटेड टर्म, मतलब क्या, ये द्रव्यमान से संबंधित पद है, संबंधित। अच्छा देखिए तो अगर ये जो होगा ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, ऐसे हम लोग इसको लिख रहे हैं। ये क्या होगा भाई, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर अभी समझाते हैं क्या होता है, लिखने दीजिए, इंडिपेंडेंट, ठीक ना, ताप से स्वतंत्र होगा बेचारा, ताप से स्वतंत्र होगा। और ये क्या होगा, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। चौथा एक इसमें आता है क्या, देखिए तो आता है पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन, इसको हम लोग को लिखते हैं ppm, इसको हम लोग लिखते हैं ppb, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। अच्छा देखिए तो हम यहां क्या लिखे हैं कि जो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है ना, वो तापमान पर निर्भर करता है, और जो मास रिलेटेड टर्म है वो तापमान पर निर्भर न करता है। अच्छा देखिए हम आपको बोले, एग्जांपल दे रहे हैं, आप अपने घर में दूध गर्म किया है ना, आप मस्त से वो केतली में, बड़का वो केतली था ना, मान लीजिए आपके यहां जो 2 लीटर वाला केतली था, इसमें आप क्या किए, 1 लीटर दूध भर दिए, 1 लीटर दूध भरे ना। और देखिए एक बात, वॉल्यूम आयतन हम लोग किसको बोलते हैं, तो अपने अंदर कोई ऑब्जेक्ट जो है कितना मीटर सस्टेन करता है, कितना मीटर रखता है, वही उसका वॉल्यूम है ना। हम बोल रहे हैं 1 लीटर वाला बाल्टी, इसका मतलब क्या है कि जब वो बाल्टियां आप पनिया भरना स्टार्ट कीजिएगा तो अपने अंदर 1 लीटर पानी रख सकता है, उसी को वॉल्यूम बोलते हैं ना। तो देखिए यहां क्या वॉल्यूम तापमान पर निर्भर करता है, क्या आयतन जो है वो तापमान पर निर्भर करता है। हम आपको पूछ रहे हैं कि इसको आप यहां गर्म करना स्टार्ट कीजिए ना, गर्म करना स्टार्ट कीजिए। अच्छा क्या होगा, अच्छा बताइए बेचारा 1 लीटर 2 लीटर वाला केतली था, आप इसमें 1 लीटर पानी भरे थे ना, तो जगह तो खाली रहना चाहिए ना, जगह इसमें जो है खाली, मतलब दूधा को गिरना तो नहीं चाहिए था। जैसे इसको आप गर्म करना स्टार्ट किए और बेचारा गए उधर क्या, दूधा उबल के बाहर। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ कि दूधा जो दूध था इसमें नहीं रह पाया, तब तो बाहर हो गया ना, बाल्टी से पानी नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। कब, जब बाल्टी भर गया होगा तब ना पानी गिरना स्टार्ट होगा। तो बताइए 1 लीटर दूध था और 2 लीटर वाला केतली था, इससे दूधा कैसे बाहर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप गर्म किए तो इसका वॉल्यूम जो है ना, जो दूधा आप 1 लीटर लिए थे दूध, उसको गर्म करके करके उसका वॉल्यूम बढ़ा के आप जो है 3 लीटर कर दिए ना, तभी तो इससे बाहर गिर गया ना। अगर इसका बढ़ के 2 लीटर होता ना, तब केतली में पूरा पूरा अट जाता ना। आप दूधा गर्म करके दौड़ते जाते हैं ना भाई, उबल ना जाए, गिर ना जाए। इसका मतलब क्या कि जब आप वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आप तापमान बढ़ा रहे हैं, तो आयतन उसका बढ़ जाता है, तो तापमान पर निर्भर कर गया ना। तो जहां भी वॉल्यूम होगा वो तापमान पर निर्भर करेगा। अच्छा अब देखिए बात आ रही, चलो भाई वॉल्यूम तो तापमान पर निर्भर किया, क्या द्रव्यमान मास आपका तापमान पर निर्भर करता है क्या? ऐसा ना कि जो है आप चिकन जो है मार्केट से खरीद के लाए 1 केजी, ठीक है, उसको कढ़ाई में डाले हो गया 5 केजी, ऐसा होता है क्या? एकदम नहीं होगा, बेचारा जो है ना एकदम नहीं बढ़ेगा।
तो जो द्रव्यमान है आपका, ऐसा ना आपको गर्म किया, आप अभी 50 केजी से गर्म करके आपको चढ़ाया ना, आपको जो है हम हीट दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना, हीट आपको दिए, आप जो है 60 केजी के हो गए, ऐसा होता है क्या? एकदम नहीं होता है। तो 50 केजी थे तो अब जो 50 केजी रहिएगा। बात आ रही समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर जो है आप बढ़ाइए या घटाइए, द्रव्यमान पर, मास पर कोई यूं फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या भाई इससे स्वतंत्र है नहीं। लेकिन अगर आप तापमान बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ जा रहा है ना, तापमान घटा रहे हैं वॉल्यूम घट जा रहा है। मतलब क्या है कि आयतन जो है तापमान पर निर्भर कर रहा है। इतना बात समझ में आई? अब हम लोग जो है ना डिटेल में वही कंसंट्रेशन, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था ना, उसी को लिखने का तरीका है सब, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, सब वही है ना लिखने का तरीका है। नहीं अभी आपको समझाए थे, आप बोले मेरे घर में 10 गो कुर्सी है, दूसरा आपका भाई आके बोला नहीं मेरे घर में 5 जोड़ा कुर्सी है, 5 गो पेयर है। भाई बात तो वही कर रहा है ना, बस बोलने का तरीका अलग है। बात आ रही समझ में? तो हम लोग सब एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छा से पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो है ना 11 में भी इसका बहुत, आप लोग शायद पढ़ के अगर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ बढ़िया से आपको बताएंगे। तो चलिए इसको मिटा दें और अब एक एक करके जो है ना हम लोग सारा चीज जो है पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक टर्म को अब एक एक करके हम लोग जानेंगे। मिटा दें, नोट कर लिया आप लोग? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक एक करके हम लोग डिटेल में जानेंगे इसको बढ़िया से एकदम। पता है रिलैक्स होके पढ़िए, हम आपको हमेशा पता है पढ़ने का स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं ना 12, अब अभी से अक्टूबर तक हम लोग नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ेंगे कि भाई हमको नॉलेज हो बहुत बढ़िया से। और अक्टूबर से फिर जब तक एग्जाम ना हो जाए आपका, तब तक जो है ना एग्जाम पास करने के लिए पढ़िए। ये आपका तरीका होना चाहिए कि अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एकदम नॉलेज गेन करने के लिए, कि इससे रिलेटेड कुछ हम सब बना जाए। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे तो नंबर लाने के लिए, चाहे आईआईटी का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे एम्स का हो, चाहे 12 भी क्यों ना हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, हम लोग जो है अगर आप ऐसे पढ़िएगा तो आपको एकदम जो है ना आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे शुरू में कि वेट बाय वेट परसेंट। पहला हम लोग बात कर रहे हैं, पहला हम किसकी बात कर रहे हैं? वेट बाय वेट परसेंट। कैसे हम लोग इसको लिखते हैं तो W बटा W परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट। हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। एकदम पता है रिलैक्स होके पढ़ना है। अगर एक वीडियो में पूरा नहीं होगा, हम दूसरा वीडियो फिर से बनाएंगे इसी का, कंसंट्रेशन टर्म का, लेकिन एकदम डिटेल में पढ़ना है ताकि कोई भी सवाल आपसे छूट ना जाए। रिलैक्स होके बैठिए, मेरे साथ बने रहिए, हम जो है ना आपको बढ़िया आपका जो है ना तैयारी करवाएंगे, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा से होगा। चलिए वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है, इसका मतलब है तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बाय वेट परसेंट बोलते हैं। कि वेट बाय वेट परसेंट क्या है? कि भाई सॉल्यूट का मास 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना है। 100 ग्राम आप सॉल्यूशन उठाइए, उसमें सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं
वेट बाय वेट परसेंट। बात क्लियर है? हम बोल रहे हैं कि आपके पास कोई सॉल्यूशन था, जैसे देखो लिखने का तरीका इसका क्या होगा, चलिए पहले इसका फॉर्मूला देखिए कि भाई 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। हिंदी सुनिए कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। देखिए अगर हम वेट बाय वेट परसेंट का अगर हम फॉर्मूला आपसे पूछे क्या होगा, तो प्रतिशत निकालने जानते हैं ना कि आप 500 में 300 नंबर लाए तो कितना प्रतिशत लाए, तो आप क्या करते हैं कि 300 नंबर लाए कितना में 500 में, कुल कितना है 500, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। यही करते हैं ना। देखिए तो हम लोग क्या लिख रहे हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट अगर आपसे वेट बाय वेट परसेंट पूछा तो क्या करना है, ऊपर में क्या करना है विलेय का द्रव्यमान, नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन, और इसको गुना कर देना है किससे, 100 से। यही हम लोग करते हैं ना कि जितना नंबर लाए और कुल नंबर कितना था, तो इस सॉल्यूशन कुले होता है ना, सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, तो सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से ना। हम अगर बोले आपके पास 1 kg पानी है और आधा kg चीनी है, दोनों को मिलाइए तो जो विलियन बनेगा वो कितना 1.5 kg का बनेगा ना। ठीक है, पानी 1 kg है, चीनी आधा kg है, दोनों को मिला दिए 1 kg और आधा kg 1.5 kg, तो 1.5 kg कुल हो गया ना। इसको हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे, तो विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100। बात आ रही समझ में या नहीं आ रही है? चलो देखिए तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं कि हम यहां आपको बोले कि 5% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन। हम क्या बोले भाई कि आप दुकान गए या फिर आप कहीं पे गए, वो आपको एक शीशी थमा दिया, उस शीशी के ऊपर पर क्या लिखा हुआ था, 5% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन। NaCl जानते हैं ना, नमक को बोलते हैं। तो आप क्या समझिएगा इसका मतलब कि अच्छा 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ देखिए तो कि अगर उस बोतल में 100 ग्राम विलयन उपस्थित है, अगर उस बोतल में 100 ग्राम विलयन उपस्थित है तो उस विलयन में कितना नमक है भाई NaCl, तो बोलिएगा 5 ग्राम है सर। कहने का उसका लिखने का तरीका वो तो इतना नहीं लिखेगा, वो लिखेगा 5% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन। क्या होगा इसका मतलब, तो 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर कोई ऐसा लिख रहा है कि 40% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन, कि आपको एक शीशी थमाया गया सॉल्यूशन वाला, विलियन वाला, और उस विलियन में क्या लिखा हुआ है देखिए तो कि भाई 40% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन। क्या समझिएगा इसका मतलब आप कि 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। नहीं मतलब वो विलियन जो है, वो विलियन का आप जो है ना 100 ग्राम लीजिए, बोतल में अगर मान लीजिए 100 ग्राम है तो उसमें कितना ग्राम NaOH होगा, तो बोलेगा 40 ग्राम। अगर मान लीजिए वो जो बोतल है वो 200 ग्राम वाला है, तो 200 ग्राम में कितना होगा, बोलेगा 80 ग्राम। सर इसको दुगुना कर देती है, दुगुना कीजिएगा ना, तो बात तो वही हो जाएगा ना कि भाई 200 में 80 ना तो 100 में 40%, तो वही होता है ना। बात आपको समझ में आया या नहीं आया? बात क्लियर है आप लोगों को या नहीं? देखिए हम क्या बोल रहे हैं, देखिए पहला सवाल हम आपसे कर रहे हैं। चलिए तो पहला सवाल हम लिख रहे हैं कि 10 ग्राम शुगर 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। फाइंड
वेट बाय वेट परसेंट। कैसे निकालिएगा इसको? क्या बोल रहा है, हिंदी में बोल रहे हैं कि 100 ग्राम जल में 10 ग्राम चीनी घोल दिए हैं, तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास क्या था भाई, यहां पे इसमें आप क्या किए, 100 ग्राम जो है ना, 100 ग्राम क्या लिए हैं, वाटर लिए हैं, 100 ग्राम वाटर लिए। इसमें आप 10 ग्राम चीनी को डाले, 10 ग्राम चीनी डाले हैं, 10 ग्राम शुगर डाले। बताइए जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेट कितना होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर हम पूछे आपसे कि वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो क्या बोलेगा कि सर 100 ग्राम पानी था और 10 ग्राम हम चीनियां मिलाए, तो कितना हो जाएगा? तो 110 ग्राम ना। और फॉर्मूला आपके पास पता है भाई कि वेट बाय वेट परसेंट का मतलब क्या होता है कि वेट बाय वेट परसेंट, तो ऊपर हम क्या लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का द्रव्यमान, मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कौन है? शुगर ना। जो कम मात्रा में हो उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, और जो बेसी में हो उसको सॉल्वेंट। ये हम पहला वीडियो में आपको समझा चुके हैं। तो यहां सॉल्यूट कौन होगा? तो बोलेगा सर चीनी यहां सॉल्यूट है। सॉल्यूशन का जब कितना हो गया द्रव्यमान, तो बोलेगा सर 110 हो गया ना, और इसको 100 से गुना कर देते हैं, और की इसने इसको मार दिया, कितना हो जाएगा? देखिए तो 100/11 भाग दे रहे हैं 11,99 मतलब कितना होगा? 9 सही 1/11%, मतलब 9 होल 1/11% वेट बाय वेट परसेंट। इसको आप क्या बोलिएगा? तो इतना परसेंट वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन ना। अगर ऐसा हम बोले तो 9 सही 1/11% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन है। बात आपको समझ में आई या नहीं आई? इसको मिटाएं, फिर अभी हम लोग इस पे और सवाल करेंगे। मिटा दें इसको, चलिए मिटाते हैं। देखिए पता है इस पे हम लोग जो है ना 2-3 वीडियो बनाएंगे, सारा सवाल करेंगे, जिस टाइप का सवाल आता है ना हम लोग सब कर लेंगे इसमें। और ज्यादा लंबा हम वीडियो इसलिए नहीं बना रहे हैं कि अगर 1-1.5 घंटा का वीडियो होगा आप लोग देखिएगा नहीं, छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, सीक्वेंस में बना रहे हैं, आप सारा उसको देख लीजिए, आपको जरूर कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। चलिए वेट बाय वेट परसेंट का और सवाल कर रहे हैं हम लोग। चलिए तो हम एक और सवाल लिख रहे हैं, एक सवाल लिख रहे हैं, आप लोग जो है ना उसको बनाइए। 10 ग्राम NaCl, ये तो हम क्या बोल रहे हैं कि 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए। 10 ग्राम NaCl present in 100 ml of solution. Find weight by weight percent if density of solution 1.2 ग्राम पर ml। देखिए तो हम क्या बोले हैं कि 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम बिलियन में, हिंदी बोल रहे हैं, 100 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम NaCl उपस्थित है,
तो द्रव्यमान प्रतिशत बताएं यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml है। चलिए बनाते हैं हम लोग इसको, आपसे हो जाएगा तो वीडियो पॉज कीजिए और आप लोग बना के जो है ना देखिए। ये वेट बाय वेट परसेंट, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही ना, कि मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। अच्छा देखिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट पता है क्या? हाँ हमको पता है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? तो 10 ग्राम है। चलो भाई 10 ग्राम है। अच्छा मास ऑफ सॉल्यूशन पता है क्या? नहीं पता है हमको। मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है। यहां क्या दिया हुआ है? तो बोले सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये कितना दिया हुआ है? तो 100 ml। हमको तो मास चाहिए ना। अच्छा डेंसिटी बराबर आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, डेंसिटी क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम। तो जिसका आप डेंसिटी निकाल रहे हैं ना, आपको उसी का मास और उसी का वॉल्यूम यहां रखना है। हम बोले आपका डेंसिटी, तो आपका मास बटा आपका वॉल्यूम ना। और डेंसिटी जिसका होता है तो भाई गिवन वॉल्यूम में कितना मास है, माने आप इतना, क्या उसको बोलते हैं कि मान लीजिए एक बोरी लीजिए, उसमें रुई भरना स्टार्ट कीजिए, और उतने बोरी सीमेंट वाला बोरी जानते हैं ना, उसमें बालू भरना स्टार्ट कीजिए। किसका डेंसिटी बेसी होगा? तो आप उठाइए, किसको आसानी से उठा लीजिएगा, रुई वाला को कि बालू वाला को? दोनों समाने भारी होगा ना भाई। बालू वाला ज्यादा भारी होगा और रुई वाला कम भारी होगा। काहे? तो बालू बेसी मास उसमें है, उसका उस दिए गए वॉल्यूम में बालू का ज्यादा मास है और रुइया का कम है। तो बोलिएगा उसका डेंसिटी बेसी, इसका डेंसिटी कम। तो जिसका आप बोल रहे हैं, तो ये किसका डेंसिटी दिया हुआ है? सॉल्यूशन का ना। तो सॉल्यूशन का डेंसिटी क्या है? तो 1.2 ग्राम पर ml, यही ना, बराबर। तो सॉल्यूशन का मास हमको नहीं पता है। चलिए भाई सॉल्यूशन का मास नहीं पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो पता है ना कि 100 ml दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग मास निकाल लें, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा देखिए तो 1.2 ग्राम पर ml गुना 100 ml, यही तो है वॉल्यूम। नहीं ml को मार देगा, इसको गुना कीजिएगा कितना आएगा? 120 ग्राम बच जाएगा ना। देखिए तो सॉल्यूशन का मास हमको ग्राम में पता चल गया। अब वेट बाय वेट परसेंट निकालते हैं। वेट बाय वेट परसेंट कैसे निकालिएगा? तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 बटा 120 और गुना 100 ना, कितना आएगा? इसको इससे काट दीजिएगा, इस 50 से काटिएगा, यहां आएगा 6 है। फिर इसको कितना काटिएगा? 25 से काटिएगा, इसको 2 3 से ना, कितना आएगा? 8 3 24 और 1 इतना परसेंट वेट बाय वेट। बात आई समझ में कि नहीं आई? बात क्लियर है कि नहीं? इतना परसेंट वेट बाय वेट होगा। छापिए आप लोग, इसको नोट कर लिए। दूसरा सवाल दें, चलिए इसको मिटाते हैं और दूसरा सवाल देते हैं। देखिए हिंदी में आपको दिक्कत, ऐसा नहीं कि सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो हिंदी वाले बच्चे जो है उसको दिक्कत होगा। हम हिंदी में बोल दे रहे हैं भाई, हिंदी में हम बार बार बोलते हैं और आप जो है ना उसको सुन के कॉपी में नोट कर सकते हैं। हम डेफिनेशन भी जो है हिंदी में बोल देते हैं। अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो वो भी हम हिंदी में बोल देते हैं। तो आपको जो है हिंदी और इंग्लिश के लिए ना दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है कि सर सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश आपको सीखना है, ये बात याद रखिए, ठीक है। चलिए हम दूसरा बात कर रहे हैं कि वेट बाय वेट परसेंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किसका? तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या है? दूसरा वेट बाय वेट देख लिए, अब हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देख रहे हैं। वॉल्यूम बाय
वॉल्यूम परसेंट। कैसे लिखेगा इसको? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे इसको? आयतन प्रतिशत। देखो तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें भाई? तो ml में लेना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो तो हम क्या बोल रहे हैं कि वहां हम बोल रहे थे 100 ग्राम में, यहां देखिए नीचे में वॉल्यूम आ गया ना, तो हम लोग बोलेंगे 100 ml में। मैंने 100 ml में आपके पास एगो सॉल्यूशन, मान लीजिए आप दुकान में गए और बोतल पे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ था वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका मतलब क्या समझिएगा कि 100 ml में कितना ml वॉल्यूम प्रेजेंट है, कि किसी विलयन के, हिंदी में इसका हम डेफिनेशन बोल रहे हैं, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय के आयतन को हम लोग आयतन प्रतिशत बोलते हैं। बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? हमको ये बताइए। देखिए तो हम ऐसा बोले, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ना, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होगा? तो बोलेगा सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें लेना है? तो ml में, बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी ml में ही होगा ना, ml में ही कर लीजिएगा इनटू 100, तब ना ml बेचारा कट जाएगा ना। बात आ रही समझ में आप लोगों को? चलो देखिए तो हम इसमें क्या लिख रहे हैं भाई। हम अगर ऐसा लिखें कि 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल जानते हैं ना, HCl सॉल्यूशन। चलिए HCl आप लोग ढेरे पढ़ते हैं इसीलिए HCl लिख देते हैं, HCl सॉल्यूशन, कि 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन। क्या होगा इसका मतलब? अगर मान लीजिए आपको कोई बोतल दे, उस पर ये वाला लिखा हुआ है कि 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या समझिएगा? हम यहां लिख दे रहे हैं एक्वस, HCl एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जलीय विलयन है ना। बात आ रही समझ में? ये नहीं लिखेंगे चलेगा। इसका क्या मतलब समझिएगा कि 10 ml of HCl, 10 ml of HCl present in 10 ml of HCl present in 100 ml of solution। मतलब अगर आप विलयन का 100 ml लीजिएगा तो उसमें HCl का कितना ml है? तो 10 ml है। बात आ रही समझ में? ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हिंदी में क्या लिखेगा? तो विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुना 100। बात आ रही समझ में? कि 10% अगर यहां देखिए मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है कि 7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिथेनॉल, इथेनॉल लिख रहे हैं, इथेनॉल सॉल्यूशन। इथेनॉल जानते हैं ना भाई, हम लोग स्प्राइट को बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल नहीं। जो डॉक्टर साहब आपको सुई देता है तो स्प्राइट रहता है, स्प्रिट रहता है ना, उसमें जो ठंडा लगाता है हम लोगों को ना, इसका क्या मतलब होगा? तो 7 ml ऑफ इथेनॉल, 7 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बात आ रही समझ में? कि कहीं अगर ऐसा लिखा रहे कि 7% आयतन प्रतिशत इथेनॉल विलयन, तो क्या समझिएगा? अच्छा जो विलयन है ना, जो दिया हुआ है उसमें 7 ml है इथेनॉल का, जब 100 ml जब आप विलयन का लीजिएगा तब। बात आ रही समझ में या नहीं आ रही है?
बात क्लियर है? अगर आपसे पूछे, देखिए तो अगर हम ऐसा एक सवाल दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं, देखिए तो कि 40 ml ऑफ HCl इज dissolve in 40 ml of HCl is dissolved in 80 ml of water. Find वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। हम क्या बोले कि 80 ml जल में 40 ml HCl को घुला दिया गया है, तो उसका आयतन प्रतिशत बताएं। देखिए तो आयतन प्रतिशत का क्या होता है फॉर्मूला, आयतन प्रतिशत, तो ऊपर में लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट HCl है ना, HCl कितना है तो 40 ml, लिखिए 40 ml बटा सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो वाटर जब HCl से मिलेगा, तो HCl से मिलेगा तभी तो सॉल्यूशन बनाएगा ना, तो सॉल्वेंट हो गया 80 ml और सॉल्यूट हो गया 40 ml, कितना हो जाएगा तो 120 ml ना, और इसको गुना कर दीजिएगा किससे तो 100 से। ये ml ने ml को मारा, जीरो ने जीरो को, 1/3 ना, कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मतलब अगर 100 ml में कितना है 40 ml, विलियन के 120 ml में ही 40 ml है, तो 100 ml में कितना होगा, तो घटिया जाएगा ना। बात आ रही समझ में ना कि बेचारा जो है घट गया। इतना आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आपको बात समझ में आ रही है? चलिए इसको मिटाएं, मिटा दें इसको। चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला वीडियो फिर लंबा होने लगेगा, और आप लोग बहुत आलसी आदमी है ना, ज्यादा लंबा वीडियो रहता है तो आप लोगों को नींद लगने लगता है। तो नेक्स्ट हम लोग जो है ना, जो और 6 बच गया है, ये कल नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और उस पर सारा सवाल करके जो है ना उसको फिर स्टॉप करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, कमेंट करके बताइए, और पढ़ते रहिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।